morning all of you, myself Richa Shrotri. Now we will discuss about compound interest. यहाँ हम क्लियर करेंगे compound interest क्या होता है. तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट क्या है. ओके अगर आप कभी हिंदी मीडियम में पढ़े हैं या फिर आपने पढ़ा होगा, प्लीज कीप क्वाइट, तो आप उसे देखेंगे वो क्या होता है, ब्याज. ब्याज से आप क्या समझते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा मनी पे करना होता है. ब्याज क्या होता है, जो एक्स्ट्रा मनी पे करना है, यानी कि इंटरेस्ट क्या है, जो एक्स्ट्रा मनी आपको पे करना है. ओके तो हम इंटरेस्ट को समझ सकते हैं एक्स्ट्रा मनी से. अब ये एक्स्ट्रा मनी क्या है, सपोज दैट आप मुझसे 10,000 रुपए लेकर गए और कुछ समय के लिए लेके गए, वो हो सकता है 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, जितने समय के लिए लेकर गए. जब आप मुझे वापस करके जा रहे हैं तो माना आपने मुझे अमाउंट वापस किया 10,500. क्या वापस किया है, 10,500. 10,000 आप लेकर गए थे और 10,500 आप वापस करके जा रहे हो, तो एक्स्ट्रा मनी क्या है इसमें, 500 रुपए. दैट्स मीन 500 रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा है. फिर एक बार देख लेंगे, आपने मुझसे 10,000 रुपए लिए हैं, आप 10,500 रुपए मुझे वापस कर रहे हैं, तो इनके बीच में दैट्स मीन एक्स्ट्रा मनी वो क्या है, 500 रुपीज. तो ये जो 500 है वो इंटरेस्ट है. इज दैट क्लियर. इंटरेस्ट, अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं केवल इंटरेस्ट की. तो इंटरेस्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा मनी. आप मुझसे 100 रुपए लेकर गए और मुझे अगर आप 150 रुपए वापस करते हैं तो एक्स्ट्रा मनी क्या है, 50 रुपए. तो 50 क्या है, इंटरेस्ट है. ओके ये क्लियर हुआ. तो ये जो इंटरेस्ट है, ये केवल इतना हमें समझना है कि ये इंटरेस्ट है. अब हमें ये क्लियर होना चाहिए कि इंटरेस्ट 2 प्रकार का होता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट. नंबर 1 सिंपल इंटरेस्ट एंड अदर इज योर टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट 2 प्रकार का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज. अंतर क्या होता है दोनों में वो हम देखते हैं. उससे पहले हम कुछ चीजें क्लियर कर लेंगे. P फॉर प्रिंसिपल, और ये जो प्रिंसिपल है वो है मूलधन. मूलधन का मतलब है जो आपने मुझसे बोरो किया है, उधार लिया है. लोन लिया आपने किसी से, आप मुझसे 10,000 रुपए लेकर गए, इसका मतलब ये प्रिंसिपल है. ठीक है. सेकेंड इज आर. आर होता है आर फॉर रेट. रेट होता है, मैं आपको इतनी देर से बोल रही थी आप 10,000 रुपए लेकर गए, 10,500 वापस कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा मनी क्या था, 500 रुपए. ये जो एक्स्ट्रा मनी है 500 रुपए, वो किसी परसेंट पर लगकर आया होगा 500. ऐसा नहीं है आपने अपनी मर्जी से मुझे 500 रुपए दान में दे दिए, या मैंने कहा मुझे 500 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए. नहीं, मैंने एक परसेंट बताई है कि 1 वर्ष पर इतना परसेंट मुझे एक्स्ट्रा चाहिए. ओके तो जो रेट होता है वो क्या होता है बेटा, कोई परसेंट होती है, जिस परसेंट पर आपको मैं मनी दे रही हूं. आप मुझसे बोरो करने आए वो प्रिंसिपल है, जो आप मुझसे लेने आए वो प्रिंसिपल है, जिस परसेंट पर लेने आए वो रेट है. रेट मतलब आर. टी होता है, सॉरी, टी होता है टाइम. टाइम इसका मतलब है जितने समय के लिए लेकर गए, वो काल, वो समय. ठीक है, जितना टाइम पीरियड है, यानी कि 2 वर्ष के लिए लेके गए तो 2 इयर्स क्या हो जाएगा आपका टाइम. ओके PRT ये हमारा क्लियर हुआ. एक लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट होता है ए फॉर होता है अमाउंट. अमाउंट क्या होता है, जो आप मुझे वापस करके ला रहे हैं. 10,000 लेकर गए P, 10,500 वापस करके गए, तो जो वापस किया है वो अमाउंट है. तो अमाउंट क्या है, जो आपने वापस किया आपने, मतलब मुझसे 10,000 लेकर गए थे वो भी वापस किया है, और एक्स्ट्रा मनी होता है इंटरेस्ट. तो अमाउंट इज इक्वल होता है P प्लस I. ये क्लियर होना चाहिए. ठीक है, अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, इन दोनों को ऐड करके आप देकर जाते हो. प्रिंसिपल 10,000 रुपए लेकर गए,
इंटरेस्ट 500 रुपए था, इन दोनों को आप मिक्स करके ऐड करके मुझे लेकर गए हो 10,500, ये अमाउंट हुआ। ये चीजें आपके क्लियर हो गई। अब हम आते हैं सिंपल इंटरेस्ट पर, देन आएंगे अपने टॉपिक पर कंपाउंड इंटरेस्ट, जो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट आपकी लास्ट वीडियो में बता दिया है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका होता है P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। P डिनोट प्रिंसिपल, R डिनोट्स फॉर रेट, T टाइम अपॉन 100। इससे क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज। देखेंगे कैसे। आप मुझसे 100 रुपए लेकर गए हो, तो जो आप लेकर गए वो क्या है बेटा, P। ठीक है, आपने कहा 1 साल बाद 10 रुपए एक्स्ट्रा मनी हो गया, इसका मतलब है एक्स्ट्रा मनी क्या है, इंटरेस्ट। कोई परसेंट रही होगी, हो सकता है 10% रही हो। ओके, 10% अगर रही होगी, 100 रुपए आप लेकर गए हो, 10% रही है 1 वर्ष के लिए, 100 रुपए लेकर गए, P हो गया, 10% यानी कि R हो गया, T 1 वर्ष के लिए लेकर गए तो 1 हो गया अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10 1 जा 10। दैट्स मीन 100 रुपए लेकर गए आप, 10 रुपीज क्या है आपका इंटरेस्ट हो गया। जब 10 रुपीज इंटरेस्ट हो गया तो आप 1 वर्ष बाद मुझे कितना रुपया वापस करोगे, 100 प्लस 10, यही वापस करोगे ना। 100 प्लस 10 का मतलब है 110 वापस करोगे। बहुत जरूरी है ये समझना, प्लीज ध्यान से देखें। 10 रुपीज अगर आपका इंटरेस्ट लगा है 1 वर्ष में, तो आप मुझे कितना वापस कर रहे हैं मनी, 100 जो आप लेकर गए थे प्लस एक्स्ट्रा, दैट्स मीन 10 रुपीज। नेक्स्ट, अगर आपका मन आया कि मेरा काम नहीं हो पा रहा है इतने रुपए से, मैं 1 साल के लिए और रख लेता हूँ, तो दूसरी साल पर कितना रुपया बढ़ेगा, जब 1 पर 10 बढ़ रहा है, 1 पर 10 बढ़ रहा है, तो दूसरी साल पे भी 10 बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। तो अभी आप मुझे 110 दे के जा रहे थे, अब कितना दे के जाओगे आप मुझे, 110 प्लस 10 यानी कि 120 रुपए। आया समझ में। 1 साल में 10 रुपए एक्स्ट्रा हो रहा था, 2 साल में 10 और हो जाएगा, तीसरी साल कितना हो जाएगा, 10 और एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 130 रुपए आप मुझे वापस करके जाओगे। ये जो क्रम है, 110 वापस करना, 120 वापस करना, 130 वापस करना, ये है सिंपल इंटरेस्ट। फिर समझ लेंगे, फर्स्ट ईयर 10 रुपीज एक्स्ट्रा हुआ, सेकेंड ईयर कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, 10 रुपीज, थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, 10 रुपीज, फोर्थ ईयर 10 रुपीज एंड शो ऑन। तो वो 10 10 10 आप ऐड कर लोगे, उतना एक्स्ट्रा हो जाएगा और मेरा वाला मुझे वापस कर जाओगे। 100 तो मेरा है ही, और जो एक्स्ट्रा होता जा रहा है वो आप मुझे ऐड करके वापस कर रहे हो, तो 130 रुपीज क्या हो गया, मेरा अमाउंट हो गया। ये सिंपल इंटरेस्ट है। बट अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो आप डिफरेंट देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंट क्या होता है, फर्क क्या है, अंतर क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे शॉर्ट में कहते हैं SI। ये था आपका CI, सॉरी, ये है CI, कंपाउंड मतलब CI, और ये था SI। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। एक बार और देख लें, 100 रुपए आपने लिए, 1 साल में 10 रुपए एक्स्ट्रा हुआ तो 110 वापस करोगे, 2 साल में 10 और हो जाएगा, इसका मतलब 120 वापस करोगे, यही क्रम चलता रहेगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है, देने वाले को नुकसान हो जाता है और लेने वाले को फायदा हो जाता है। कैसे? अगर आपने मुझसे 100 रुपीज लिए, आपने बोरो कितना किया मुझसे, 100 रुपीज, मतलब ये 100 रुपीज क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका P। ओके, आप मुझसे लेकर गए 10% पर, 1 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए, वो हम बाद में देख लेंगे।
लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं दे रही हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट देने का मतलब है कि मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रही हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि मैं ब्याज पर ब्याज मांगूंगी। चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगना। वो कैसे, वो देखेंगे हम। हमने सेम यही डेटा यहाँ यूज किया था। कैसे किया था? 100 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल था तो 10 रुपीज क्या था? एक्स्ट्रा मनी था। एक्स्ट्रा मनी का मतलब था इंटरेस्ट। ओके, तो आपको वापस कितना करना था? 100 प्लस, हार्दिक प्लीज कीप क्वाइट, 100 प्लस 10, तो आपको वापस करना था 110 रुपीज, यही वापस करना था। बट कब? जब सिंपल था। अब अगर आप 1 वर्ष के लिए तो यही देके जा रहे हो, अगर आप 2 वर्ष के लिए अपने पास रख लेते हो कि वापस करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 1 वर्ष में वापस कर पाऊं, मैं 2 वर्ष में वापस करूंगा, ठीक है? तो अब जो है वो प्रिंसिपल ये हो गया। अब प्रिंसिपल 100 नहीं रहा। फिर से ध्यान दें, आपका प्रिंसिपल था यानी कि आप 100 रुपए लेकर गए थे तो ये था, लेकिन 1 वर्ष की ब्याज लगकर आपको देना कितना था? 110। आप नहीं दे पाए तो अब आपका 100 रुपए नहीं रहा, अब इंटरेस्ट लगेगा 110 पे, यानी कि अब पी हो जाएगा 110 रुपए। अंडरस्टैंड? पी हो गया 110, यानी कि ये मेरा मनी हो गया। आपने दिया या नहीं दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरा मनी है। आप दे पाए नहीं दे पाए, आपकी कैपेसिटी थी, बट मेरा मनी तो 110 हो गया ना, 110 हो गया। आपने नहीं दिया उससे मतलब नहीं है। मैं तो यही कहूंगी ना कि आपके पास मेरे कितने रुपए हैं? 110। आपने 1 साल के लिए और रख लिए उसी परसेंट पर, फिर से 110 का निकाला जाएगा। अब P क्या है? 100 नहीं है मेरा मनी, यानी कि P है 110 इंटू R इंटू ये कैंसिल, 11 1 जा 11 1 जा 11। अब एक्स्ट्रा मनी कितना हो गया? 11 रुपीज। मेरा रुपया कितना था? 100 नहीं था, वो भूल जाओ, क्योंकि वो मैंने आपको दिया था 1 साल के लिए। आप मुझे वापस नहीं कर पाए तो मेरा रुपया बन गया था 110। दैट्स मीन P क्या? 110 है मेरा। एक्स्ट्रा मनी सेकेंड ईयर कितना हो गया? 11 रुपीज। तो ये कितना हो गया? 121 रुपीज। आप देखें यहाँ दूसरी साल आपको रुपया देना पड़ रहा था 120 देना पड़ रहा था, बट यहाँ आपको देना पड़ रहा है 121। बहुत छोटा फर्क है, इनके 1 रुपए का फर्क है, लेकिन फर्क है। और इतना छोटा फर्क क्यों है? क्योंकि हमने अमाउंट छोटा लिया, 100 रुपए। 100 रुपए कोई किसी से उधार लेने नहीं जाता। लोन अगर आप लेने जाओगे तो क्या होगा? 100 रुपए दे दो, नहीं ना, बड़ा अमाउंट। लेकिन मैंने छोटा अमाउंट इसलिए लिया ताकि कैलकुलेशन इजी हो और आप इजीली समझ सकें। ओके, तो ये हम समझ जाएंगे कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को बार बार इससे नहीं निकालेंगे। कंपाउंड SI का फॉर्मूला ये होता है आपका। ऐसे ही हम CI के लिए फॉर्मूला नोट करेंगे तो वो होता है अमाउंट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई